गरीब नवाज को कत्ल कर देगा, इस बाबा को कत्ल करेगा तो तुझे आधी बादशाहत दे दूंगा। यार लोग यहाँ चाय पे बिक जाते हैं, फिर उसको बताओ कितना बड़ा लालच होगा जिसे आधी सल्तनत का लालच दिया गया हो, उसको कितना बड़ा लालच होगा जिसको आधी बादशाहत का लालच दिया गया हो। आज हजार हजार रुपए में लोगों की जान ले लेते हैं, जान को जान नहीं समझते, खेल समझ के कत्ल कर देते हैं। यार डर अल्लाह के अजाब से। फरमाया गया कयामत के दिन अगर बेसींग वाली बकरी को सींग वाली बकरी ने मारा होगा तो अल्लाह कयामत के दिन सींग वाली बकरी से बेसींग वाली बकरी को भी बदला दिलाएगा। अगर किसी इंसान ने किसी परिंदे की जान ले ली होगी, अगर एक चिड़िया को भी मारा होगा किसी ने, तो कयामत के दिन वो भी चीख के कहेगी या अल्लाह इसने मुझे जुल्म करके कत्ल किया था, आज मुझे बदला चाहिए। एक चिड़िया का वजूद कितना होता है, लेकिन फरमाया गया जब ये कयामत में अपना हक मांगेगी तो इसकी आवाज इतनी तेज होगी जैसे बिजली कड़का करती है, और जिसने कत्ल किया होगा इसकी आवाज उसके कानों के पर्दों को फाड़ देगी। जब चिड़िया इंसाफ मांगेगी तो रब का दरियाए जवाब, दरियाए जलाल जवाब पर होगा और फरमाएगा मुझे कसम है मेरी इज्जत की, आज हकदार को हक दिया जाएगा, हुक्म होगा पकड़ के लाओ जिसने इसकी जान ली थी, उस चिड़िया कातिल को बुलाया जाएगा। फरमाया गया अगर पहाड़ के बराबर भी नेकियां होंगी तो चिड़िया के सामने उस इंसान को खड़ा किया जाएगा और पूछा जाएगा बता तूने इसके पे जुर्म कत्ल क्यों किया था, इसको क्यों मारा था। कोई जवाब नहीं होगा तो हुक्म होगा इसकी सारी नेकियों को खारिज किया जाता है, इसे उठा के जहन्नम का मेहमान बनाया। विराट चौहान ने कहा उस बाबा को कत्ल करके आओ, हम तुम्हें आधी सल्तनत का मालिक बना देंगे। लालच बड़ा था, आधी सल्तनत कोई यूं ही तो नहीं मिल जाती, या मिल सकती है ऐसे ही। सल्तनत बड़ी चीज, और वो सम्राट भारत का कि भारत के सारे राजा महाराजा जिसके अंडर में रहते थे वो कहता आधी सल्तनत दूंगा। उसने खंजर छुपाया अपनी कमर के पीछे, और मेरे गरीब नवाज एक दरख्त के नीचे बैठ कर लोगों को नसीहत फरमा रहे थे। अल्लाह अकबर, क्या लहजे थे उनके, वो क्या असर था उनकी गुफ्तगू में, हम सोच भी नहीं सकते। उस जबान में कितना असर रहा होगा जिसने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला, उस जबान में कितना असर होगा जिसने कभी हराम का लुक़मा हलक से नहीं उतारा होगा। गरीब नवाज गुफ्तगू फरमाते रहे, लोग रोते रहे, आते रहे, सुन के जाते रहे। महफिल खत्म हो गई, जब बात खत्म हुई सब जाने लगे, कुछ लोग खड़े रह गए, फिर वो भी कातिल खड़ा था जो कत्ल के इरादे से आया था। गरीब नवाज ने सारे लोगों को देखा, देखने के बाद कहने लगे जो जो लेने आया था उसको मिल गया है, अब अगर किसी का जो बाकी रह गया है, मोइनुद्दीन मौजूद है, वो भी अपनी मुराद पूरी करेगा। ये नहीं समझा खड़ा रहा, आपका इशारा इसकी तरफ था, सब अपनी अपनी पसंद की चीज लेके जा चुके। अब कोई और मकसद अगर लेके आया है तो मोइनुद्दीन अभी मौजूद है, अपना मकसद हल कर। बाकी लोग भी जब चले गए बस यही रह गया। गरीब नवाज ने फिर इसकी तरफ रुख किया, कहने लगे भाई सब अपनी अपनी मुराद पूरी करके जाने लगे, तू भी अपनी मुराद पूरी कर ले। कहने लगे बाबा मेरी कौन सी मुराद। कहने लगे अगर मुराद नहीं तो फिर खंजर क्यों लेके आया है। उसने कहा कि ये तो हम राजपूतों का उसूल है, हम चलते हैं तो खंजर लगा के चलते हैं कमर में। आपने फरमाया अगर ये राजपूतों का उसूल है तो बता महल में जो राजा ने कहा था अगर इस फकीर को कत्ल कर देगा तो आधी सल्तनत का मालिक बना दूंगा, क्या वो भी राजपूतों का उसूल है। जैसे इतना सुना ना बस फिर क्या था, कदम कांप गए, बस थरथरा गया। कहने लगा हुजूर माफ कर दीजिए, मैं जानता हूँ जब ये मेरी और राजा की बात हुई थी उस वक्त कोई तीसरा मौजूद ना था। मैं समझ गया कि जिसने दरख्त के नीचे बैठे बैठे जो मेरी कमर में छुपे खच्चर को भी जानता है, महल में राजा से क्या बात हुई है इस बात को भी जानता है। मैं समझ गया वो कोई आम शख्स नहीं होगा, बड़ी शान वाला होगा। अल्लाह अकबर। उसने कहा बस पाप होने वाला था, मुझे माफ कर दें। और माफी की सूरत ये है कि मैं आपको कत्ल करने के लिए आया था, अब मैं समझ गया मुझे जीने का अधिकार नहीं है। अपना खंजर निकाला, गरीब नवाज के कदमों पर रख के कहने लगा हुजूर मेरी सजा ये है कि मुझे इसी खंजर से कत्ल किया जाए। गरीब नवाज ने खंजर उठाया, मुस्कुरा के कहते नादान तूने हमें जाना नहीं है, हम भारत के अंदर किसी को कत्ल करने नहीं आए हैं, हम मारने नहीं आए, तो मुर्दों को जिंदगी देने के लिए
आए हैं, जा हमने तुझे माफ कर दिया है। जैसे इतना कहा है, कंजर फेंका आने वाले ने कहने लगा बाबा देर न कीजिए, हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, जिसका नवासा इतनी शान वाला है उस